नमस्ते दोस्तों, आपका दिशा क्लासेस जयपुर पर स्वागत है। दोस्तों स्पेशल रीजनिंग की क्लास है, ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमने रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर घड़ी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइप जो थी प्रतिबिंब छाया पर आधारित हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी। दोस्तों इसमें दो प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एक दर्पण प्रतिबिंब से, दूसरा आपको दूसरा पूछा जाता है जल प्रतिबिंब पर आधारित। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब पर हमने पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। दोस्तों आज हम यहाँ पर जल प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पर हमें पढ़ेंगे। दोस्तों जल प्रतिबिंब या क्षैतिज अवस्था, दोस्तों जल प्रतिबिंब होता क्या है, दोस्तों इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोस्तों इन सभी के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। दोस्तों जल प्रतिबिंब किसे कहा जाता है? दोस्तों यदि ये अपनी घड़ी है, इस घड़ी की क्षैतिज अवस्था में कोई दर्पण रख दिया जाए, दोस्तों यहाँ पर कोई दर्पण रख दिया जाए और दर्पण में जो समय दिखाई देगा दोस्तों वो समय आपका जल प्रतिबिंब समय कहलाता है, ठीक है दोस्तों उसी प्रकार से हमने दर्पण प्रतिबिंब में भी देखा था कि यदि किसी घड़ी के ऊर्ध्वाधर कोई दर्पण रख दिया जाए और उस दर्पण में जो समय दिखाई देता है दोस्तों वो समय अपना दर्पण प्रतिबिंब समय कहलाता था। दोस्तों वहां पर दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में अंतर क्या है दोस्तों, बार मैं समझा देता हूं। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब में जो वास्तविक वस्तु होती है उसका यहाँ पर दायां बायां परिवर्तित होता है। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब में जो दायां भाग होता है वो आपको बाएं तरफ दिखाई देगा दोस्तों, और बायां जो भाग होगा दोस्तों वो आपको दाएं तरफ दिखाई देगा। दोस्तों ये वास्तविक वस्तु है और ये आपका प्रतिबिंब वाली वस्तु होगी। वास्तविक वस्तु का दायां भाग वहां पर बायां भाग दिखाई देता था और बायां भाग जो होता था वास्तविक वस्तु का वो आपको प्रतिबिंब में आपका दायां भाग दिखाई देता था। दोस्तों उसी प्रकार से अब यहाँ हम जल प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जल प्रतिबिंब में जो वस्तु ऊपर होती है दोस्तों वो नीचे होगी और जो वस्तु नीचे होती है दोस्तों वो वस्तु आपकी ऊपर दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों यह हम घड़ी की बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर घड़ी के अंदर जो सुई होती है दोस्तों उसका ऊपर नीचे यहाँ पे परिवर्तित होगा। जैसे हम दर्पण में देखते थे कि जो सुई थी वो बाएं की जगह दाएं होती थी और दाएं की जगह बाएं दिखाई देती थी, उसी प्रकार से जल प्रतिबिंब में जो सुई ऊपर होगी दोस्तों प्रतिबिंब में नीचे होगी और जो वस्तु वास्तविक वस्तु में नीचे होगी वो प्रतिबिंब में आपके ऊपर होगी। दोस्तों किस प्रकार से होगी इसको यहाँ पर हम समझते हैं। दोस्तों इस घड़ी में यदि अपने पास 3 बजे हैं, दोस्तों इस घड़ी में यदि अपने पास 3 बजे हैं दोस्तों ये आपकी मिनट की सुई होती है और दोस्तों ये आपके पास घंटे की सुई होती है, ठीक है दोस्तों इस घड़ी में जो ये मिनट वाली सुई होगी दोस्तों ये ऊपर है, तो दोस्तों ये जो मिनट वाली सुई होगी दोस्तों ये नीचे होगी, ठीक है दोस्तों उसी प्रकार से ये जो सुई है अपने पास घंटे वाली सुई है दोस्तों ये यहाँ पर 3 पर रहती है, ठीक है दोस्तों ऊपर और नीचे कौन कौन सी अंकों पर जो सुई होगी वो ऊपर नीचे होगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यदि कोई सुई 3 और 9 पर है दोस्तों जल प्रतिबिंब में वो सुई कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगी, ठीक है दोस्तों उसी प्रकार से हमने देखा था कि दर्पण प्रतिबिंब में जो सुई 12 या 6 पर होती थी दोस्तों वो कभी भी उसका दायां बायां परिवर्तित नहीं होता था। ठीक उसी प्रकार से जल प्रतिबिंब में भी जो सुई 3 या 9 पर है दोस्तों वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। और दोस्तों इनके अलावा यदि किसी भी संख्या पर कोई सुई है तो दोस्तों उसका ऊपर नीचे परिवर्तन होना संभव होगा, ठीक है दोस्तों यहाँ पर जब सुई घंटे वाली सुई 3 पर है तो दोस्तों यहाँ पर भी 3 पर होगी। दोस्तों ये 12 पर थी दोस्तों यहाँ पर आपके पास 6 पर होगी। तो दोस्तों इस घड़ी में जो समय होगा दोस्तों वो होगा अपना 3:30 बजे, ठीक है दोस्तों उसी प्रकार से यदि आपकी किसी घड़ी में 9 बजे हो दोस्तों, यदि किसी घड़ी में 9 बजे हो तो दोस्तों उस घड़ी का जो जल प्रतिबिंब समय होगा दोस्तों वो आपका होगा दोस्तों 9 पर जो सुई है वो आपकी 9 पर ही रहेगी दोस्तों, लेकिन जो 12 पर जो सुई थी दोस्तों वो आपकी कहाँ होगी, 6 पर होगी दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से इस घड़ी में यदि अपने पास 9 बजे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके 9:30 बजे होंगे, ठीक है दोस्तों यदि 3 बजे हैं तो आपका जल प्रतिबिंब समय
3:30 होगा दोस्तों। उसी प्रकार से यदि 9 बजे हैं तो आपका जल प्रतिबिंब समय 9:30 होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से जब हमने दर्पण प्रतिबिंब में देखा था कि वास्तविक समय प्लस प्रतिबिंब समय का जब योग करते थे दोस्तों, यहाँ पर अपने पास 12 होते थे। ठीक है दोस्तों। उसको हम 11:60 में से घटाते थे। ठीक है दोस्तों। यदि समय आपका 24 था तो दोस्तों हम उसको 23:60 में से घटाते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर जल प्रतिबिंब पर आधारित जो क्वेश्चन है वो भी हम उसी प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम जल प्रतिबिंब वाली बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो अपना समय होगा, यदि आपका समय वास्तविक समय प्लस अपना जल प्रतिबिंब समय, दोस्तों यदि मैं दोनों को योग करता हूं दोस्तों, वास्तविक समय अपने पास 3 बजे था और इसका जो जल प्रतिबिंब समय होगा दोस्तों वो अपने पास 3:30 होगा। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से यदि 9 बजे की बात करता हूं दोस्तों, ये 9 बजे हैं और इसका जल प्रतिबिंब समय अपने पास 9:30 आया है दोस्तों। इसका मैं योग करता हूं तो दोस्तों अपने पास ये 6:30 आते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो समय होगा वो 18:30 होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो अपने पास दो समय निकल के आए हैं 6:30 और 18:30, दोस्तों इन दोनों ही समय में से हम जो अपने क्वेश्चन में जो दिया गया समय होगा वो हम उसमें से घटाएंगे और घटाने के बाद अपने पास जो समय निकल के आता है दोस्तों वो अपना जल प्रतिबिंब समय होगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ नोट लिखवाता हूँ दोस्तों, आप नोट करिए नोट को और ध्यान रखें कि कौन सा समय होगा जो 6:30 में से घटाया जाएगा और कौन सा समय होगा जो आप 18:30 में से घटाएं। उसके बाद में आपके पास जो समय निकल के आता है वो समय आपका जल प्रतिबिंब समय होगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने नोट लिखा है दोस्तों, ये नोट क्या है देखते हैं। यदि प्रश्न में दिया गया समय 1 बजे से 6 बजे तक हो, दोस्तों ध्यान रखना है, यदि आपको प्रश्न में दिया गया समय 1 बजे से 6 बजे तक हो तो दोस्तों तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए दिए गए समय को 6:30 में से घटाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। 6:30 में से घटाया जाएगा जब आपको दिया गया समय 1 बजे से 6 बजे तक का हो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसी प्रकार से आपको कहा गया है यदि प्रश्न में दिया गया समय 6:01 अर्थात 6 बजे से अधिक से 12 बजे तक अर्थात 6 बजे से अधिक हो है तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए दिए गए समय को 18:30 में से घटाया जाएगा। दोस्तों ये वो दो समय हैं जिनको घटाने पर दिए गए समय को उसमें से घटाने पर अपने पास जल प्रतिबिंब समय निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर एक स्पेशल नोट लिखा है, यदि वास्तविक घड़ी में सुई 3:09 पर है तो जल प्रतिबिंब वाली घड़ी में भी सुई 3:09 पर ही होगी। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो सुई 3 या 9 पर, चाहे मिनट की हो या आपकी घंटे की सुई हो, यदि 3 पर है तो दोस्तों जल प्रतिबिंब में वो सुई 3 और 9 पर ही रहेगी। दोस्तों उसका कोई भी ऊपर नीचे परिवर्तित नहीं होगा। ठीक दर्पण प्रतिबिंब में भी 12 और 6 पर यदि सुइयां होती है दोस्तों उसका भी कोई दायां बायां परिवर्तित नहीं होता है। ये मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक उसी प्रकार से इसमें 3 और 9 पर जो सुई होगी वो जल प्रतिबिंब में कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम यहाँ पर सीधे ही क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि अपने को इस टाइप में कितने प्रकार के क्वेश्चंस अपने को किस प्रकार से पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस प्रकार के हम बात करते हैं तो दोस्तों हमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों पहले प्रकार का जो समय होगा, पहले प्रकार का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो ये होगा कि आपको समय पूरा समय दिया गया होगा दोस्तों, वहां पर किसी प्रकार की मिनट की वहां पर बात नहीं की जाएगी। दोस्तों दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन होगा आपको मिनट भी दी गई होगी और तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन होगा साथ मिनट के साथ में आपको सेकंड भी दी हुई होगी। दोस्तों हम यहाँ पर पहले प्रकार के क्वेश्चन को निकालते हैं।
दोस्तों आपके सामने दो क्वेश्चन दिए गए हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको क्या पूछा गया है। दोस्तों ये कह रहा है यदि किसी घड़ी में 4 बजे हो तो उस समय का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। दोस्तों यहां पर पूछा गया है, आपको जल प्रतिबिंब समय पूछा गया है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है यदि किसी घड़ी में 8 बजे हो और उस घड़ी के क्षैतिज अवस्था में, दोस्तों क्षैतिज अवस्था मैंने यहां लिख दी है, क्षैतिज अवस्था में कोई दर्पण रखा है तो उस दर्पण में जो समय दिखाई देगा वह समय क्या होगा। दोस्तों आपको जल प्रतिबिंब न बोलकर आपको क्षैतिज अवस्था भी कही जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब भी आपका जल प्रतिबिंब समय ही पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपको क्वेश्चन में 4 बजे दिया गया है। दोस्तों मैंने नोट लिखवाया था कि आपको 1 बजे से 6 बजे तक का समय दिया गया हो तो हम 6:30 में से उसको घटाते हैं, और यदि आपको 6 बजे से 12 बजे तक का समय दिया गया है तो हम उसको 18:30 में से घटाते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपने पास जो समय है 4 बजे है, और दोस्तों 4 बजे का जो समय है उसको हम 6:30 में से घटाएंगे, तब जाके अपने पास जल प्रतिबिंब समय निकल के आता है। दोस्तों देखिए 6:30 में से दोस्तों आपने जो समय है वो घटाया अपने 4 बजे, दोस्तों अपने पास जो समय है वो अपने पास निकल के आता है 2:30। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस समय को हम घड़ी में भी रख कर देखते हैं कि किस प्रकार से जो सुइयां होती है वो ऊपर नीचे होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए अपने पास दोस्तों ये जो 2 घड़ी है, दोस्तों ये जो अपने पास 2 घड़ियां होगी, दोस्तों इसका जो समय है वो अपने को दिया गया है 4 बजे। ठीक है दोस्तों, समय आपको दिया गया है 4 बजे। दोस्तों इस 4 बजे हम इस यहाँ पर रखते हैं घड़ी के अंदर। ठीक है, और देखते हैं कि जो सुई है, जो सुइयां हैं वो किस प्रकार से ऊपर नीचे होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये देखिए अपने पास जो ये वास्तविक घड़ी है, वास्तविक जो समय है वो दिया गया है आपको 4 बजे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये अपना 4 बजे आपका समय होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने बताया था कि जो सुई होती है वो ऊपर नीचे होती है जल प्रतिबिंब पर आधार। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए अपने पास ये मिनट की सुई है और ये अपने पास घंटे वाली सुई है। दोस्तों ये जो मिनट वाली सुई है दोस्तों 3, 9 और 3 पर यदि कोई सुई होती तो दोस्तों उसका ऊपर नीचे कभी भी परिवर्तित नहीं होता। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 9 और 3 को आप आधार मान लीजिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इन दोनों ही अंकों के ऊपर नीचे जो सुई होगी वो ऊपर नीचे होगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो 12 बजे पर मिनट की सुई है दोस्तों ये आपकी कहाँ आएगी, नीचे आएगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो नीचे होगी तो दोस्तों अपनी जो मिनट वाली सुई है दोस्तों ये होगी अपने पास यहाँ पर। दोस्तों जैसे ही मिनट की सुई 6 पर आती है तो दोस्तों अपने पास मिनट निकल के आती है 30। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब अपने पास बात चल रही है घंटे वाली सुई की। तो दोस्तों मैं यदि 3 को आधार मानता हूं, 3 को यदि मैं आधार मानता हूं दोस्तों 3 से कितना नीचे है, 1 नीचे है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 से 1 ऊपर होगी, तो दोस्तों ये 3 से 1 ऊपर होगी तो अपने पास जो समय होगा दोस्तों वो समय होगा अपने पास 2:30। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जो सुई होती है वो ऊपर नीचे होती है। दोस्तों आपको 9 और 3 को आधार मानना है, और इन्हीं से जैसे मान लीजिए 3 के नीचे 3 से 1 नीचे है तो दोस्तों ये 3 से 1 ऊपर जाएगी। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर घंटे वाली सुई यहाँ होती तो दोस्तों ये जो सुई है आपकी यहाँ पर होती। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम आगे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है वो अपने पास है, दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है वो अपने पास होगा। दोस्तों आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो है आपको 8 बजे। दोस्तों ये 6 बजे से अधिक और 12 बजे तक का समय है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक स्पेशल बात आपको ध्यान रखनी है, जल प्रतिबिंब में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो समय दिया जाएगा दोस्तों आपको 12 बजे तक का ही होगा। 12 बजे से अधिक अर्थात आपको रेलवे समय से संबंधित क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछा जाएगा, आपको सामान्य समय से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपने पास 8 बजे हैं, तो दोस्तों 8 बजे है तो 6 से अधिक है दोस्तों हम 18:30 में से इसको घटाते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये 8 बजे हैं दोस्तों, यहाँ पर 30 मिनट, और दोस्तों यहाँ पर हो गया अपने पास 10 बजे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसको भी हम घड़ी में समझते हैं।
दोस्तों एक ही घड़ी में हम दोनों समय को देखेंगे। दोस्तों ये 12 है, ये 9 6 है, ये 9 है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपके लिए घड़ी बनाई है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको जो समय दिया गया है 8 बजे है। ठीक है दोस्तों, ये मिनट वाली सुई होगी, ये यहाँ होगी, और आपकी जो घंटे वाली सुई है दोस्तों, ये आपकी यहाँ पर होगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब देखिए कि ये जो आपकी जो मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है दोस्तों, ये आपकी यहाँ पर होगी। ठीक है दोस्तों, ये 6 पर होगी। दोस्तों जैसे ही 6 पर होगी तो आपकी 30 मिनट यहाँ पर निकल के आते हैं। दोस्तों अब यदि मैं इसको आधार मानता हूं, 9 को आधार मानता हूं, तो दोस्तों 9 से कितना नीचे है दोस्तों, 1 नीचे है। तो दोस्तों सीधा सा है कि ये 1 ऊपर जाएगी। तो दोस्तों ये जो आपकी घंटे वाली सुई है दोस्तों, ये कहाँ होगी, यहाँ होगी, और दोस्तों यहाँ होगी। तो अपने पास जो समय है वो 10:30 होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हो और इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। दोस्तों एग्जाम लेवल से अपना ये जो तरीका है वो अपना बेस्ट रहेगा। दोस्तों आपको 2 चीज याद करनी है, समय 1 बजे से 6 बजे तक हो तो हम 6:30 में से घटाते हैं, और समय 6 बजे से अधिक और 12 बजे तक का हो तो दोस्तों हम 18:30 में से घटाते हैं। दोस्तों ये जो तरीका है मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। दोस्तों हम इस तरीके से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पर अपना टाइम अधिक लगेगा, इसलिए आपको ये 2 मेथड आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें आपको मिनट भी दी गई हो। दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरे प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको अब की बार मिनट की बात यहाँ पर की जाएगी। दोस्तों देखिए अपने पास क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में 5:15 हो तो उस समय का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में 7:20 हो तो उस घड़ी के क्षैतिज अवस्था में कोई दर्पण रख दिया तो उस दर्पण में जो समय दिखाई देगा उस समय आपका क्या होगा। दोस्तों ठीक है, क्वेश्चन वही है, इसमें आपका समय यहाँ पर परिवर्तन किया गया है, यहाँ पर आपको यहाँ मिनट दी गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए अपने पास जो समय है वो अपने पास 5:15 है। दोस्तों मैंने नोट लिखवाया था 1 बजे से 6 बजे तक हो तो समय 6:30 में से घटाया जाएगा। दोस्तों ये जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये 6:30 में से आप इसको घटाओगे दोस्तों 5:15 वो दे रखे हैं क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, यहां से मैंने घटाया दोस्तों, यहाँ अपने पास 15 मिनट। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर अपने पास 1:15 होगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसको भी आप घड़ी के द्वारा समझ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर अपने पास जो घड़ी है ये समय इसमें हम दर्शाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो सुई है वो ऊपर नीचे होती है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपका जो समय दिया गया है वो दिया गया है आपको 5:15। दोस्तों यहाँ पर मिनट वाली सुई होगी और यहाँ अपने पास घंटे वाली सुई होगी। ठीक है दोस्तों, 5:15। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैंने बताया था कि मिनट वाली सुई होगी वो यदि कोई सुई 3 और 9 पर है तो दोस्तों वो सुई अपनी वैसे की वैसे ही रहती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मिनट वाली सुई है वो आपकी ऐसे की ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे की ऐसे ही ये यहाँ पर रहेगी। ठीक है दोस्तों, रही दोस्तों अपने पास घंटे वाली सुई के बारे में, तो देखते हैं दोस्तों ये 3 से मैं इसको आधार मानता हूं तो दोस्तों 3 से कितने नीचे है, 2 नीचे है। दोस्तों ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगी। दोस्तों ये ऊपर जाएगी तो आपकी कहाँ होगी, 1 पर होगी। दोस्तों कहाँ होगी ये सुई, 1 पर होगी। दोस्तों ये जो सुई है दोस्तों ये अपने घंटे वाली सुई है, और दोस्तों ये जो समय है अपना 1:15 होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस प्रकार से जल प्रतिबिंब में जो सुई होती है वो ऊपर से नीचे और नीचे से आपकी ऊपर होगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अपने पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 7:20। दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है अपने पास 7:20। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस समय को भी, इस क्वेश्चन को भी हम घड़ी में रखकर देखते हैं। उससे पहले अपना जो ट्रिकी मेथड था जो अपने को 18:30 6:30 में से घटाना था उससे हम इसको निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये अपने पास 7:20 है। दोस्तों 7:20 है, 6 बजे से अधिक और 12 बजे का बीच का समय है, तो हम इसको 18:30 में से इसको हम यहाँ पर घटाते हैं। दोस्तों कितना होगा, 7:20। दोस्तों 7:20। दोस्तों यहाँ मिनट रहती है अपने 10, और 218 में से दोस्तों यहाँ होगी अपने पास 11:10। ठीक है दोस्तों, 11:10। दोस्तों यहाँ जो समय दिया गया है दोस्तों, आपको जो समय दिया गया है वो दिया गया है 7:20। दोस्तों मिनट वाली सुई होगी दोस्तों यहाँ होगी, और 7:20 में दोस्तों घंटे वाली सुई यहाँ होगी, मिनट की सुई है,
और दोस्तों ये अपने पास घंटे वाली सुई है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि मैं इसको आधार मानता हूं दोस्तों, मिनट वाली सुई है, 3 से कितने नीचे है दोस्तों, 3 से 1 नीचे है, 4 पर है, तो दोस्तों ये सुई आपकी कहां जाएगी, ऊपर। दोस्तों मिनट वाली सुई हो तो दोस्तों ये तो यहां चली जाएगी दोस्तों, ये मिनट वाली सुई हो गई। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपने पास 10 मिनट निकल के आ गई। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब अपने पास दोस्तों ये है अपने पास कौन सी, घंटे वाली सुई है दोस्तों। इसको अगर आधार मानता हूं 9 पर, दोस्तों 9 से कितने नीचे है दोस्तों, ये 9 से 2 नीचे है, तो दोस्तों यहां से 1 और 2 यहां पर जाएगी दोस्तों, ये अपने पास होगी घंटे वाली सुई होगी। तो दोस्तों ये जो समय है आपका 11:10 होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी आप इसको निकाल सकते हो। दोस्तों अब हम तीसरे प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको सेकंड भी दी गई होगी। दोस्तों आपका तीसरे प्रकार जो क्वेश्चन है जिसमें आपको सेकंड भी दी गई होगी। दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो है 2:10 और 40 दोस्तों यहाँ पर हम सेकंड की भी बात करेंगे दोस्तों। वैसे ही इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें भी आपको सेकंड दिया गया है। दोस्तों समय आपका 1 बजे से 6 बजे तक हो तो दोस्तों हम इसको 6:30 में से घटाते हैं, और दोस्तों अगर समय 6 से अधिक हो तो 18:30 में से घटाते हैं। दोस्तों यदि इसको मैं मिनट में परिवर्तित करता हूं तो दोस्तों मेरे पास 6:29 होगी दोस्तों। उसी प्रकार से ये जो समय होगा 18:29 होगी दोस्तों। ये मैंने मिनट में चेंज किया, बराबर 6:30 ये है और 18:30 ये है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया गया है 2:10 और 40 दोस्तों आप इसमें रख सकते हो 6:29 और आपके 60 होगी दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है 2:10 और आपको 40 दोस्तों। यहाँ पर आपके पास सेकंड 20 बचती है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 19 सेकंड बचती है दोस्तों। ये आपके पास बच गई 4:19 और 20 आपका जो जल प्रतिबिंब समय होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसी प्रकार से अपना दूसरा क्वेश्चन जो है उसको भी देखते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है जो आपको 6 से अधिक समय दिया गया है दोस्तों, हम इसको 18:30 में से घटाते हैं, और दोस्तों यदि 18:30 को मिनट में लिखता हूं तो दोस्तों ये अपने पास 18:30 समय होता है दोस्तों। इसको 9:15 और 30 इसमें घटाता हूं दोस्तों, मेरे पास 30 सेकंड दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर 14 मिनट रहती है, और दोस्तों ये रहता है मेरे पास 9:14 और 30 का समय मेरे पास होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपने को जल प्रतिबिंब पर 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित कुछ क्वेश्चनों का यहाँ पर हमें देखते हैं। दोस्तों आपको ये 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पर आधारित है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन मैं इसलिए आपको करवा रहा हूं ताकि अपना एक बार रिवीजन दोबारा हो जाए। दोस्तों आपको दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं दोस्तों, उसमें आपको 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यदि दोस्तों हम दर्पण प्रतिबिंब की बात यहां पर करते हैं दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब मैंने बताया था यदि आपके पास सामान्य समय हो या फिर आपके पास रेलवे समय हो दोस्तों। सामान्य समय जो होगा अपने पास 12 बजे तक का होता है, और रेलवे समय होता है वो 12 बजे से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से 13, 14, 15 दोस्तों 24 बजे तक का होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये 4 क्वेश्चन निकालता हूं दोस्तों। यहाँ पर यदि आपको सामान्य समय दिया गया हो तो दोस्तों हम वहां पर 11:60 में से घटाते थे यदि दिया गया समय 11 बजे तक का हो। ठीक है दोस्तों। और दिया गया समय यदि 11 बजे से अधिक है तो दोस्तों हम वहां पर 23:60 में से घटाते थे दोस्तों। ये मैंने आपको पहले ही क्लास में ये बता दिया था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर निकालते हैं दोस्तों। अपने पास समय दिया गया है 5 बजे दोस्तों, ये 11 बजे से कम है तो हम इसको 11:60 में से घटाते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों 11:60 में से यदि मैं इसको 5 बजे को घटाता हूं तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर 6 बजे दोस्तों 60 मिनट निकल के आती है, और दोस्तों यहाँ 11 में से 5 चले जाते हैं तो मेरे पास 6 आते हैं दोस्तों। इसका मतलब आपके 7 बजे होंगे। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों इसको मैं घड़ी में भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये अपने पास एक समय है, दोस्तों ये अपने पास एक घड़ी है जिसमें मैं समय आपको दर्शा के बता देता हूँ कि किस प्रकार से दर्पण में और जल में किस प्रकार से सुइयां परिवर्तित है। दोस्तों यहाँ आपको समय दिया गया है 5 बजे। दोस्तों क्या दिया गया आपको, 5 बजे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 5 बजे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मिनट की सुई यहाँ होगी और दोस्तों अपने घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका बायां दायां चेंज होता है। दोस्तों यदि घड़ी 12 पर, सुई 12 पर और 6 पर हो, दोस्तों इसका कोई भी परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो सुई 12 पर है ये 12 पर ही आपकी सुई रहेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ 6 इसको आधार मानता हूँ, 6 से इधर है। दोस्तों ये इसका दायां है और दोस्तों ये इस घड़ी का बायां है। दोस्तों ये जो घंटे वाली सुई है ये कहाँ जाएगी, अपने पास बाएं तरफ जाएगी। दाएं से कहाँ जाएगी, बाएं तरफ जाएगी। तो दोस्तों ये जो समय होगा ये अपने पास समय होगा 7 बजे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से हम अभी जस्ट जल प्रतिबिंब में हमने देखा था, वहां पर ऊपर नीचे सुई होती है और यहाँ पर दाएं बाएं होती है। मैंने पहली ही क्लास में आपको बता दिया था। दोस्तों अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये था अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों इसके बाद में अपने पास 6:25। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये भी अपना समय 11 बजे से कम है। तो दोस्तों ये भी अपना 11:60 में से आपको घटाना पड़ेगा। दोस्तों ये 6:25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपने पास 5, दोस्तों ये अपने पास हो गई 35 और दोस्तों इसमें से अपने पास हो गया 5। दोस्तों ये होगा 5:35। दोस्तों मैंने एक ट्रिक बताई थी कि वास्तविक समय और अपना दर्पण प्रतिबिंब समय का यदि मैं योगफल करता हूं तो दोस्तों मेरे पास समय 11:60 होना चाहिए। दोस्तों यहाँ मैं योगफल करता हूं तो 6 और दोस्तों यहाँ मैं योगफल करता हूं तो मेरे पास 11:60 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों उसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको रेलवे समय में दिया गया है, दोस्तों ये आपको रेलवे समय में दिया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को निकालने के बाद आपको क्वेश्चन के ऑप्शन पर भी ध्यान देना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को निकालने का पहला तरीका, यदि समय 11 बजे से अधिक है तो हम उसको 23:60 में से घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने पास 14 बजे आपको दिया गया है। दोस्तों इसको यदि मैं घटाता हूं तो मेरे पास 6, दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 9, अर्थात दोस्तों यहाँ आते हैं 10 बजे। ठीक है दोस्तों, यहाँ मेरे पास आते हैं 10 बजे। दोस्तों एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है, यदि इस समय को मैं रेलवे समय में परिवर्तित करता हूँ। दोस्तों इसको मैं रेलवे समय को सामान्य समय में परिवर्तित करता हूँ तो दोस्तों 14 बजे का मतलब अपने पास होता है 2 बजे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसका मतलब हो गया 2 बजे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये 2 बजे को यदि मैं 11:60 में से घटा देता हूँ, दोस्तों 2 बजे का मतलब मैं इसको 11:60 में से घटा देता हूँ तो दोस्तों मेरे पास भी 10 बजे ही निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये तो था अपना तरीका निकालने। दोस्तों ऑप्शन अपने जो होंगे 10 बजे भी हो सकता है और दोस्तों अपने पास जो ऑप्शन है वो 22 बजे भी हो सकता है और सी ऑप्शन अपने पास ए और बी दोनों भी हो सकता है। दोस्तों या आपको, दोस्तों यदि आपको ये पूछा जाए रेलवे समय क्या होगा, यदि आपको रेलवे समय पूछा जाए तो दोस्तों आपका 22 बजे होगा और दोस्तों आपको सामान्य समय पूछा जाए तो दोस्तों आपका 10 बजे होगा। दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, यदि दोस्तों आपको समय 12 बजे से अधिक रेलवे समय में दिया गया हो और आपको वहां पर प्रतिबिंब समय पूछा जाए कि रेलवे समय क्या होगा दोस्तों, तो हम वहां पर 22 बजे बताएंगे और यदि आपको सामान्य समय पूछे तो दोस्तों अपना 10 बजे होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को निकालने का दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि हम इस क्वेश्चन को सामान्य समय में परिवर्तन करें और 11:60 में से घटाए तो भी अपने पास 10 बजे ही आएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है वो अपने पास है 15:30। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये भी 11 बजे से अधिक का समय है तो 23:60 में से इसको घटाना पड़ेगा। दोस्तों ये 15:30। दोस्तों ये 30 मिनट अपने पास ऐसे कैसे रह जाएगी दोस्तों, और यहाँ पर अपने पास 8। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये 8:30 अपने पास निकल के आते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों उसी प्रकार से अपने को यहाँ पर दोस्तों 5वां क्वेश्चन है
पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों अपने को यहाँ पर दिया गया है 3 बजे, और दोस्तों इसका जल प्रतिबिंब आपको निकालना है। दोस्तों जस्ट अभी हमने पढ़ा था जल प्रतिबिंब पर टाइप्स। दोस्तों आपको पता है कि समय 1 बजे से 6 बजे के बीच का है। दोस्तों हम उसको 6:30 में से यहाँ पर उसको घटाते हैं। दोस्तों 6:30 में से 3 बजे हम यहाँ पर घटाएंगे। दोस्तों अपने पास जो समय होगा 30 मिनट, और समय होगा ये अपने 3:30 होगा। दोस्तों इसको मैं घड़ी में आपको समझा देता हूँ जिस प्रकार से अभी मैंने दर्पण वाला समझाया था। दोस्तों ये अपने पास जो समय है ये अपने पास इस प्रकार से होगा, घड़ी में जो समय है इस प्रकार से होगा। दोस्तों आपको समय दिया गया है 3 बजे। दोस्तों 3 बजे दिया गया है, तो दोस्तों ये अपने पास इस प्रकार से होगा। दोस्तों हमने निकाला भी था स्टार्टिंग में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जल प्रतिबिंब में जो समय होता है, जल प्रतिबिंब में होता है कि आपकी जो ये सुई है, ऊपर वाली सुई है, वो आपकी कहाँ होगी, नीचे होगी। दोस्तों जैसे ही सुई नीचे होगी तो आपके 30 मिनट निकल के आते हैं। और मैंने बताया था यदि 3 और 9 पर कोई सुई है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगी, तो आपका 3:30 का समय होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार से हम छठा क्वेश्चन देखते हैं, और छठे क्वेश्चन में जो समय दिया गया है आपको 10 बजे दिया गया है। दोस्तों ये समय दिया गया है कितना बजे दिया गया, 10 बजे। दोस्तों ये समय 6 से अधिक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर 18:30 में से इसको घटा देंगे। तो दोस्तों अपने पास जो समय है वो अपने पास जल प्रतिबिंब समय जो निकल के आएगा दोस्तों वो समय होगा अपना 30 मिनट, और दोस्तों यहाँ पर अपने पास 8 होंगे। दोस्तों 8:30 होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो समय होगा ये होगा अपने 8:30, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसी प्रकार से जल प्रतिबिंब में है 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में आपको 4:15 का समय दिया गया है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये अपना 6 बजे तक का समय है, 6 बजे के बीच का समय है, तो हम इसको 6:30 में से घटाते हैं। दोस्तों यहाँ पर 4:15, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 30 में से 15 जाए, 30 में से 15 जाएंगे, 15 रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर अपने समय 2:15 होगी, ठीक है दोस्तों। ये था अपना जल प्रतिबिंब पर। दोस्तों अब अपने पास जो 8वां क्वेश्चन है ये आप देखिए, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अलग कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें कुछ मिनट आपको घटाने से अधिक दे दी गई है। यदि ऐसा क्वेश्चन हो तो हम उसको किस प्रकार से निकालते हैं। दोस्तों समय आपका 8:40 है दोस्तों, 6 बजे से अधिक है, तो और जल प्रतिबिंब आपसे पूछा गया है। दोस्तों हम इसको 18:30 में से यहाँ पर इसको हमें घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। समय आपका दिया गया है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपने पास 30 में से 40 कभी जाएंगे नहीं। दोस्तों हम यहाँ से एक उधार लेंगे, एक उधार का मतलब यहाँ 1 घंटा लेंगे, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है दोस्तों, यहाँ होती है फिर अपने पास 90 मिनट होगी। 60 और 30 90 मिनट होगी दोस्तों। 90 में से अपने पास 40 चले जाएंगे दोस्तों, अपने पास रह जाते हैं 50। दोस्तों यहाँ रह गए अपने पास 17, ठीक है दोस्तों। 17 में से दोस्तों अपने पास 8 चले जाएं तो दोस्तों अपने पास रह जाते हैं, ठीक है दोस्तों, 9:50 अपने पास 50 मिनट होगी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7:40 और 20 है दोस्तों। आपको पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब। दोस्तों यहाँ आपको पूछा गया है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है दोस्तों। दोस्तों समय 11 बजे से कम है, 11 बजे से कम है, तो दोस्तों हम जो दर्पण प्रतिबिंब निकालते थे दोस्तों 11:60 में से निकालते थे। दोस्तों आपको यहाँ पर मिनट और सेकंड दोनों दी गई है। दोस्तों इसको यदि मैं परिवर्तित करता हूँ तो दोस्तों 59 मिनट और 60 सेकंड में ये समय मेरा परिवर्तित होता है, यानी 11:59 और 60 सेकंड का अर्थ भी दोस्तों अपने पास यही होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैं समय को रखता हूँ 7:40 और 20 सेकंड। दोस्तों यहाँ अपने पास सेकंड होगी 40, दोस्तों यहाँ अपने पास सेकंड मिनट होगी 19, और यहाँ अपने पास होगा 4:19 और 40 सेकंड होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसी प्रकार से अपने पास यहाँ पर जो समय दिया गया है 16:40 और 30 सेकंड दिया गया है। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो समय है आपको दर्पण में दिया गया है, यानी आपको दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा गया है। दोस्तों समय 12 बजे से अधिक है, तो हम इसको 23:60 में से यहाँ पर इसको हमें घटाते हैं, ठीक है दोस्तों। 23:60 में से इसको घटाते हैं तो दोस्तों अपने पास जो समय होगा 23:59 और 60 सेकंड होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ हम इसको लेते हैं कि
16:40 और अपने पास 30 सेकंड का समय होगा। दोस्तों यहाँ पर अपने पास मिनट होगी 30, दोस्तों यहाँ अपने पास रह गई 19 और दोस्तों यहाँ पर अपने पास होता है 7। तो 7:19 और 30 सेकंड का समय होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन और अपने रह रहे हैं, दोनों ही टाइप का मिक्स, वो भी आपको मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। यदि किसी घड़ी में 7:20 हो और उस समय को किसी दर्पण में 4 बार देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है। कई बार आपको दर्पणों की संख्या 3 दे दिया जाता है, कई बार आपको 4 दे दिया जाता है, कई बार 6 दे दिया जाता है, तो कई बार 7 दे दिया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। दोस्तों ये अपने को कह रहा है कि एक समय है 7:20। दोस्तों ये वास्तविक समय है। दोस्तों इसको किसी दर्पण में देखा जाए, दोस्तों आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, आपको दर्पण क्षैतिज अवस्था में रखता तो आपको जल प्रतिबिंब पूछता। दोस्तों यहाँ पर सीधा आपको दर्पण प्रतिबिंब क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों ये कह रहा है कि इसको 4 बार किसी दर्पण में देखा जाए। दोस्तों 4 बार किसी दर्पण में देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। दोस्तों यही पूछ रहा आपसे। ठीक है दोस्तों मैंने दर्पण प्रतिबिंब समय आपसे कहा था कि यदि आपको वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय पूछे तो दोस्तों अपना यहाँ पर जो तरीका होता है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कि इस समय का यदि मैं दर्पण प्रतिबिंब समय निकालता हूं तो दोस्तों अपना समय क्या निकल जाता है। दोस्तों ये 11 बजे से 11 बजे तक का समय है, तो दोस्तों इसको मैं 11:60 में से घटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों 11:60 में से इसको मैं घटाता हूँ, दोस्तों मेरे पास 40 रह जाते हैं और दोस्तों मेरे पास यहाँ पर रह जाते हैं 4। दोस्तों ये जो समय है मेरे पास 4:40 निकल के आता है। ठीक है दोस्तों 4:40 निकल के आता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये हो गया अपना दर्पण प्रतिबिंब समय। दोस्तों अब यदि इस दर्पण प्रतिबिंब समय को मैं दोबारा दर्पण में देखता हूं, दोस्तों दोबारा मैं इसको दर्पण में देखता हूं, दोस्तों आपका जो दर्पण है वो क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसका जो समय वापस अपना कितना होगा 7:20 होगा। दोस्तों यहाँ पर यदि मैं दर्पण को क्षैतिज अवस्था में रखता तो कुछ परिवर्तन हो सकता था, लेकिन आपका जो दर्पण है इसी प्रकार से रखा हुआ। दोस्तों अब ये वास्तविक समय हो गया, फिर ये अपना दर्पण प्रतिबिंब समय होगा। दोस्तों फिर ये अपने पास एक समय निकल के आया है 7:20। दोस्तों इसको मैं यदि दोबारा किसी दर्पण में देखता हूं तो वास्तविक समय निकल के आएगा। दोस्तों वो समय फिर मेरे पास कितना आएगा 4:40 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। फिर ये 4:40 को मैं किसी दर्पण में देखता हूं, दर्पण अगर ऊर्ध्वाधर है दोस्तों मेरे पास जो समय आएगा वो 7:20 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो दर्पण की संख्या है कई बार आपको सम संख्या में दी हुई होती है, यानी आपको 4 दे दी जाएगी और विषम संख्या में आपको 3 दे दी जाएगी। ध्यान में ये रखना है कि यदि सम संख्या में दर्पण दिए गए और आपको दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछ रहा हो तो अपना जो समय होगा वही अपना समय यहाँ पर होगा, और यदि आपको विषम संख्या में पूछता है तो दोस्तों अपना जो दर्पण प्रति वाला समय है वही अपना यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पर आदर्श जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे, जितने भी तरीके थे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं। ठीक है दोस्तों।